And we keep our focus on the day's biggest story. It's been over 65 hours. The man you see on your screens is a gangster and he has the blood of 8 policemen on his hands. His name is Vikas Dubey and he has gone underground, hiding like a coward since that bloodbath that took place in Bikro village on the intervening night of Thursday and Friday. For the first time, the first eyewitness account has emerged of a slain cop who was part of that raid in which 8 policemen, in fact, died in action. An injured cop detailing what happened that night. Listen in. पूरा घटनाक्रम इस तरह से है। उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे एसओ चौबेपुर द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे हैं तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। जो ही हम लोग पैदल पहुँचे तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से। वो जेसीबी लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन चूँकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। बस यही घटनाक्रम है। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है 2 लोगों को, मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर, अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी। शायद इसी वजह से जो है उनके साथ इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी के सबसे कारण एक ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे ज़रा सी मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था जो कि शायद हमें गोली लग जा रही थी। The station officer from Bithur, who was part of that raid that took place in which 8 policemen died in action. Now, what do we understand from this version that's coming in from the police officer who's an eyewitness and was also, in fact, part of that operation? He played a role in saving 2 of his colleagues. Kaushalendra, the station officer, goes on to say that there was unprecedented firing, non-stop firing. They reached at around 1 in the night for their operation. The roads were blocked using JCBs. The target could see them clearly. Exactly goes on to point the kind of pre-planned conspiracy. My colleagues Vivek and Gaurav are joining me. They're carrying out this non-stop investigation, talking to the people in Bikro village, which now is in national focus because of this ambush that took place. I'd like to go across to Gaurav. Gaurav, हमने पुलिस से अब ये भी सुना है कि एक माओइस्ट टाइप ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा था विकास दुबे अपने घर से, जहां पे एक लेटेस्ट रेवलेशन है कि आर्म्स और एम्यूनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पुलिस को मिला है। बंकर्स बने हुए थे घर के अंदर। इज इट पॉसिबल, क्या ये इज इट पॉसिबल दैट फॉर डेज दिस काइंड ऑफ बिल्डअप वाज हैपनिंग एंड नोबडी इन द सिस्टम, और सिस्टम में किसी को इस बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं? पुलिस ने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है आपको, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जिस तरह से पुलिस ने जो बनकर की इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बाद से रेड करी और तकरीबन वहाँ 2 किलो जो विस्फोटक पदार्थ था वो मिला और उसके बाद 6 जो कंट्री मेड गन्स थी वो थी और करीबन 25 जो कारतूस थी वो थी। उसके बाद आपको बता दें तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो रेडी बम्स थे वो वहाँ पर रखे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है किसी बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था ये। आपको बता दें ये घर के अंदर सारी चीज़ें जो उसके बंकर में ये पुलिस को जाँच के दौरान मिली। जब पुलिस ने कल जो बंकर है उसको पूरा तोड़ कर निकाला तो ये सारा जो सामान है वो निकला और कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल था बोम को बनाने के लिए
वो काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ मौजूद था। और आपको बता दें जिस तरह से उस रात जो ये दुर्घटना हुई है, आपको बता दें पूरी तरह से ये देखा जा सकता है कि जो ये अपराधी थे सारे हाइट्स पे खड़े थे, किसी तरह से ये लगातार निशाना लगा पा रहे थे, जो कि पुलिस आई थी और उनको समझ में नहीं आ रहा था गोलियां किधर से चल रही, चूंकि ये चारों तरफ छतों पर इनके जो अपराधी थे विकास दुबे वो तैनात थे, लेटेस्ट वेपन्स के साथ थे, तो लगातार वो ऊपर से शूट कर पा रहे थे जो पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर, जिसकी वजह से दुर्घटना में हमारे जो 5 पुलिसकर्मी थे वो शहीद हुए। आपको कहीं ना कहीं प्री प्लान पूरा एक जो सिचुएशन थी वो थी। और उसके बाद आपको बता दें कि अगर इंफॉर्मेशन पहले उसको मिली जिसके आधार पे उसने पूरा जो उसको टाइम मिला पूरी चीज़ों को सबको बुलाने का, सारे असलहे जो थे वो मंगाने का, उसके बाद एक पूरा प्री प्लान जो ऑपरेशन था वो उसने किया। तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई ये बहुत बड़ा एक चूक था, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि इतने पुलिसकर्मियों की जान गई। Yes. And there is the role of police that has also come under question. You know, we've been tracking the information as far as the investigation is concerned. It has also been found out that some officers were on the speed dial list of the gangster who's gone underground. Photographs on your screens giving you a sense of how, in fact, his lifestyle was here. We're talking about a man with over 60 criminal cases, which include murder, attempt to murder, extortion, kidnapping. He's on the run. Criminal with over 60 cases cannot be eulogized as a Robin Hood, cannot be in fact justified as someone who would help the poor. Here we're talking about a man who has the blood of 8 policemen in his hands, and you can understand by the kind of damning revelations that are now coming in this investigation, we can understand that how police officers were at the beck and call of Vikas Dubey, who still is underground. We've put the timer clock there on our screens, 65 hours and counting, and this man who in fact infiltrated into the police system, got corrupt officials on his side, today responsible for the death of 8 honest, hard-working policemen still on the run. And 25 teams have been formed. The investigation is on. But the latest revelation is coming in of how he built an empire of arms, and it was an arms factory, a den of crime from that very house which was demolished yesterday. Listen in to the latest revelation coming in from the Kanpur police. We'll play out a reaction that just came in from the Kanpur SP. विकास दुबे के घर पर अवैध शस्त्र और भारी मात्रा में विस्फोटक इन्होंने छुपा कर रखे हैं और वहाँ तहखाने हैं, और अगर समय पर वहाँ तलाशी ले ली जाए तो भारी बरामदगी हो सकती है। इस इनपुट पे पुलिस की फोर्स वहाँ पहुँची थी और उसके घर को जो बंकर बने हुए थे और जो जहाँ दीवारों के अंदर उसे बताया जा रहा था कि यहाँ छिपा कर रखा गया है, वहाँ से हम लोगों को 6 तमंचे मिले हैं, अवैध शस्त्र मिले हैं, 25 कारतूस मिले हैं, लगभग 2 किलो विस्फोटक मिला है और भारी मात्रा में कील और रिपिट्स मिले हैं जिनसे वो बम बनाता था। 15 जिंदा बम मिले हैं और इस तरह की इस भारी विस्फोटक वहाँ रखा गया था और वो इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उससे पूरा घर उड़ जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से ये उसकी प्लानिंग थी और उसका पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था, और इसीलिए वो उसका घर का पूरी बनावट देखिए, जिस ढंग से उसमें इंट्रिग पाना मुश्किल है, वो बाहर ही रोकने का प्रयास करता है। तो बम और विस्फोटक मिलना ये वास्तव में उसकी गहरी साजिश को इशारा करता है।